पेट्रोल डीजल और कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि, इसके साथ ही जो सोना नहीं खरीदने की अपील की गई है, इन तमाम विषयों को लेकर देखिए झारखंड कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा रांची में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सामने ये तस्वीरें देख सकते हैं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, खासकर जो सोना कारोबार से जुड़े हुए जो 3 करोड़ लोग हैं उन पर बेरोजगारी की संकट है, गैस पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, तमाम विषयों को लेकर झारखंड कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो प्रदेश विरोधी यहाँ पर मौजूद है। भारत की जनता हम लोग इसके पहले भी विरोध किए हैं। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, हम लोगों ने फिलहाल पर मूसला दहन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा और आज प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से, प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से ये जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल में, डीजल में, दूध में, रसोई गैस में, उसके खिलाफ ये धारणा कार्यक्रम हम राज्यपाल के आवास के सामने रखा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इन सबों के कीमतों में वृद्धि से किस तरह हमारे किसान त्रस्त हैं, घरेलू जो हमारे महिलाएं त्रस्त हैं, हमारे तमाम युवा त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम बराबर जारी रहेगा। बीजेपी कर रही है, आप लोग नाटक कर रही है, तो देशव्यापी है, सभी जगह ऐसा हो रहा है ना। अरे देशव्यापी है, हम लोग नाटक कर रहे हैं। वो मूल्य वृद्धि को रोके, अर्थव्यवस्था, इसके पहले भी वैश्विक अर्थ संकट हुआ है, आर्थिक संकट मनमोहन सिंह के पीरियड में हुआ है, लेकिन उस समय तो कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। हमारे नेता राहुल गांधी बराबर चेताते रहे प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को कि इस पर आप लोग ठोस नीति बनाए, कोई कार्यक्रम बनाए ताकि मूल्य वृद्धि हो नहीं और देश के लोगों को किस तरह आर्थिक बोझ न हो। लेकिन इन लोगों ने कुछ सुना नहीं और आज देख रहे हैं कि एक सप्ताह में 2 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, रसोई गैस का दाम बढ़ा और लोगों को बोल रहे हैं कि आप सोना मत खरीद लीजिए। तो ये चीज और अपने विदेश चले गए। वैश्विक संकट यही जो आज की स्थिति है, चुनाव के पीरियड में भी थी, जब 5 राज्य में चुनाव हो रहे थे उसमें तो दाम नहीं बढ़ा। जैसे 5 राज्य का चुनाव रिजल्ट आया उसके बाद धनाधन बढ़ने लगा। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य है अपने 2 मित्रों को लाभ पहुंचाना, अडानी और अंबानी को। इसलिए आज हम लोग यहाँ विरोध कर रहा है और ये विरोध हम लोग का बराबर जारी रहेगा। ये तो वैश्विक संकट है ना। वैश्विक संकट इस दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी हुआ था, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में और जब प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया जब वैश्विक मंदी से गुजर रही थी तब हिंदुस्तान खड़ा था, भारत का रिजर्व बैंक खड़ा था। लेकिन आज इस वैश्विक संकट की जानकारी प्रधानमंत्री को रहते हुए भी वो चुनाव के मैदान में चले। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं समझा, उन्होंने डॉलर और रुपए के गिरते हुए परिस्थितियों को नहीं समझा। पेट्रोल डीजल देने के लिए सोवियत रूस कल भी तैयार था, आज भी तैयार था, लेकिन हमने सिर्फ उससे इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था। अमेरिका का दबाव इसलिए था कि एप्स्टीन की फाइल थी और अडानी का बचाना था, अडानी को व्यापार देना था। तो जो देश का प्रधानमंत्री इतने सारे समझौते करे, इतने सारे दबाव करे और वैश्विक संकट को एहसास को नहीं समझे, तो आप सोच सकते हैं कि देश के क्या हालात होंगे। और आज वही स्थिति है। राहुल गांधी जी ने कई बार कहा कि संकट आने वाला है, इसका मुकाबला कीजिए, इसके लिए तैयारी करिए, लेकिन आपको वो तैयारी नहीं करना। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गौमूत्र, गंगा जमुनी, त्रिशूल, डमरू, फोटोशूट, इस पर आपने जो है लोगों को गुमराह किया है। लेकिन जो आपको तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी आपने नहीं किया और जिसका खामियाजा देश भुगत रहा। और कितने दूर तक इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए ये प्रधानमंत्री फेल है। तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री को इस संकट के समय में एक सर्वदलीय बैठक करके करना चाहिए, तो सिर्फ देश की जनता को त्याग करने को कहते हैं। अपने लग्जरी के साथ रहते हैं और देश की जनता को बोलते हैं तुम त्याग करो। ये जनता के सवालों को लेकर
जनता के सवालों को लेकर कांग्रेस की अपनी प्रतिबद्धता है। हम उसी प्रतिबद्धता को लेकर के आज यहाँ इतना चिलचिलाती धूप में बैठे हैं और केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई में नियंत्रण करें, डीजल पेट्रोल गैस लोगों को उपलब्ध कराए, ये हमारा मांग है। बिल्कुल, देखिए जो कीमतों में वृद्धि हुई है उस पर आप नियंत्रण रखिए। देखिए हाथों में यहाँ पर तख्तियां लेकर महंगाई की आग जनता जल रहा, हम इंसान इन तमाम विषयों को लेकर देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान से कतई नाराज नहीं है, बस हम देश की जनता को जगाना चाहते हैं। ऐसे दोयम दर्जे का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, लोगों को कहता है कि वह वोट करो, चुनावों में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के चुनाव खत्म हो जाता है तो उनको गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल की खपत याद आ जाती है। लोगों के दूध हुए, बच्चों के दूध को महंगा करने वाला आदमी, तेल नहीं खाने की सलाह देने वाला आदमी, आखिर आपके जिम्मे इतने लंबे कालखंड से इस देश का वित्तीय प्रबंधन है, फिर ये स्थिति क्यों आपने कंप्रोमाइज कर लिया है अमेरिका के सामने? क्यों अमेरिका से हमको इजाजत देनी पड़ रही है कि हम कहाँ से तेल खरीदे, कहाँ से क्रूड ऑयल खरीदे? इन सभी मुद्दों को लेकर के एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते आज हम आज जो हम लोग बैठे हैं, आज मैं मोदी जी जो हम लोगों को सोना नहीं खरीदने का आह्वान किए हैं उसको मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये तो देश हित में है, बिल्कुल ये देश हित में नहीं, उन्होंने नेवाला तक छीन लिया, सोना कहाँ खरीदने के लायक हमारे देश के लोग हैं। हम लोग को विदेश जाने से मना करते हैं, खुद जाकर विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में जाके पत्रकार के जवाबों को भी ठीक से जवाब नहीं दे रहे, वो किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। पूरे पड़ोसी देशों के साथ अपना वो संबंध खराब करके रखे हुए हैं। उनके पास रसिया जैसा देश तेल लेने के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अमेरिका के सामने झुक करके वो तेल लेना से मजबूर कर रहे, नहीं लेना चाह रहे। और जिस हालत में हमारे देश की जनता को आज इस हालत में पहुंचा दिए हैं, इस माध्यम के धरना के माध्यम से उनको हम जगाना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि समस्या का समाधान आप जल्द से जल्द करिए और देश की जनता के समस्याओं के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। देखिए जनता के सवालों के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। आज रांची में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जा रहा है, ठीक लोक भवन के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है और ये मांग की जा रही है कि कीमतों में मूल वृद्धि हुई है, खास करके जो पेट्रोल डीजल की बात हो या जो आवश्यक वस्तु है दूध की कीमतों में वृद्धि, तमाम वृद्धि को वापस लीजिए, वरना कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से जनता के हित में उग्र प्रदर्शन करेगी। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।